नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आइडियल फैक्ट्स पर। दोस्तों, दुनिया के बदलते परिप्रेक्ष्य में आज भारत अपनी एक दमदार उपस्थिति दर्ज करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी धमक आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को सुनाई भी दे रही है। विश्व आज यह भी समझ रहा है कि अब भारत के बिना दुनिया की किसी भी मुद्दे को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने बदलते भारत की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ जो आपने अभी से पहले कभी नहीं देखी होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जी हाँ, मेरा भारत बदल रहा है। इस परिस्थिति को समझने के लिए आपको विश्व भर में चल रही हलचल और दुनिया में फैली बेचैनी को सबसे पहले समझना होगा। ये बदलाव भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद महसूस किया जाने लगा है। वसुंधैव कुटुंबकम की बात से दुनिया को जोड़ना हो या चीन से डोकलाम टकराव के बाद मजबूती से अपने दुश्मन के सामने खड़े रहने की स्थिति हो, अब दुनिया के देशों को यह समझ में आने लगा है कि भारत के बिना विश्व की कल्पना करना संभव नहीं है। भारत अब विश्व गुरु बनने की राह पर चल निकला है। इसका कारण केवल यह नहीं है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, बल्कि आपको अब यह भी समझना होगा कि आज की स्थिति में भारत विश्व की अर्थव्यवस्था के मामले में 6वें नंबर पर काबिज है। वहीं सैन्य शक्ति के मामले में हमारे पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। अंतरिक्ष में भारत नासा के बाद सबसे सफल देश है। दोस्तों, भारत विश्व गुरु कैसे बन रहा है, ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ। इसके पीछे है हमारे 130 करोड़ लोगों की मेहनत और भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति, जो उन्हें कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत देता है। आइए आपको बताता हूं जब भारत ने अपने कार्यों से दुनिया को बार बार चौंकाया है। तो सन 2008 में भारत के मिशन चंद्रयान 1 ने दुनिया को उस समय चौंका दिया जब भारत ने यह दावा किया कि चंद्रमा पर पानी उपस्थित है। भारत के इस दावे के बाद अमेरिका, चीन और रूस समेत दुनिया के कई धुरंधर देश भारत की इस खोज के आगे आज भी पानी पानी हो जाते हैं। दोस्तों, दुनिया अभी इस खबर को हजम कर पाती कि तभी 24 सितंबर 2014 को हमारा मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक पहुंच जाता है और दूर अंतरिक्ष में अपनी स्थिति को दर्ज कराता है। अंतरिक्ष में भारत की इस धमाकेदार एंट्री को देखकर नासा और दुनिया की सभी अंतरिक्ष संस्थान अपनी अपनी बगलें झांकने को मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, दुनिया भारत की इस कामयाबी को अभी देख ही रही थी कि तभी 15 फरवरी 2017 की सुबह 9:28 पर भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अंतरिक्ष में एक साथ 104 सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर दुनिया को नाश्ता करने तक का मौका नहीं दिया। दोस्तों, कहते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। भारत ने भी यही किया। बारी थी अंतरिक्ष में धमाका करने की, तो 27 मार्च 2019 को भारत ने मिशन शक्ति के तहत मिसाइल द्वारा अंतरिक्ष में अपनी ही एक पुरानी सैटेलाइट को निशाना बनाते हुए ऐसा धमाका किया कि दुनिया के देश सकते में आ गए। भारत ऐसा कारनामा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना जो अपने दुश्मनों को अंतरिक्ष में भी मारने की क्षमता रखता है। तो भारत की उदारता और उसके साहस के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे। विश्व में कोरोना संकट के समय दुनिया को वैक्सीन का डोज देने की हिम्मत भारत के अलावा और किसी मुल्क ने नहीं दिखाई थी। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को फ्री में वैक्सीन देकर कोरोना के संकट को टालने का कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा करने का हौसला केवल भारत ने ही कर दिखा पाया। यूक्रेन और रूस युद्ध के संकट के बीच दुनिया को खाद्यान्न की आपूर्ति करने का जज्बा केवल भारत ने ही किया। न केवल भारत के अंदर बल्कि विश्व के देशों में पर्यावरण सुरक्षा के अभियान को भारत के पीछे दुनिया को चलते आपने पहले कभी और नहीं देखा होगा। एक कहावत है, पड़ोसी की रक्षा में है अपनी सुरक्षा। इस लाइन पर चलते हुए भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों की दिल खोल कर मदद की है। श्रीलंका के हालात हम सबको पता है। म्यांमार, नेपाल,
भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को भी संकट के समय भारत ने न सिर्फ सहारा दिया बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में भारत की अहम भूमिका रही है। देश के बहुप्रतीक्षित और संवेदनशील मुद्दे जैसे राम मंदिर बनाने और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात करने से ही पहले की सरकारों के माथे पर पसीना आ जाता था, परंतु नए भारत ने बड़ी आसानी से सारे फैसले लेते हुए दुनिया को ये साफ संदेश दिया है कि अब भारत बड़े फैसले लेने से हिचकता नहीं है। आज भारत ने अपनी रणनीति बदल दी है। इसमें भारत की अपनी जरूरतें पहले होंगी। इसी लक्ष्य को केंद्र में रखकर भारत की कूटनीति और विदेश नीति तय होती है। भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से दुनिया से बात करने लगा है, जिससे अमेरिका, यूरोप और नाटो सरीखे देश सदमे में है। आपको याद होगा कि चीन के साथ डोकलाम में बनी गंभीर स्थिति के समय न तो नाटो और न ही यूरोप के हलक से चीन के विरोध में एक शब्द नहीं निकला। अमेरिका भी शांति से तमाशा देख रहा था। उस वक्त भारत यह समझ चुका था कि अपनी रक्षा हमें अपने आप ही करनी पड़ेगी। तभी से भारत ने अपनी रक्षा और विदेश नीतियों को बदलना शुरू कर दिया था। दोस्तों, भारत की नीतियों को समझना हो तो जरा गौर कीजिए। आज भारत चीन के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार भी करता है, तो चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ क्वाड देशों के समूह में शामिल होकर चीन को फटकार भी लगाता है। दोस्तों, आज यूरोप, रूस और यूक्रेन के बीच भारत को साथ आने की दुहाई दे रहा है, पर चीन के साथ लद्दाख और डोकलाम विवाद के समय यूरोप और अमेरिका ने साथ नहीं दिया था। वहीं नाटो देश सन्नाटे में दिख रहे थे, जबकि उस समय यूनाइटेड नेशन को भी सांप सूंघ गया था। इसी संदर्भ में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब यूरोप को सदमे में ले जा सकता है। आप भी सुनिए और गौर कीजिए कि इस जवाब को सुनकर यूरोप को अपनी मानसिकता बदलने का पाठ अच्छी तरह से सिखाया गया है। You know, somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. दोस्तों, आपको याद होगा कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत में होने वाले मानवाधिकारों के कुछ मामलों को लेकर एक धमकी दी थी कि भारत में जो भी हो रहा है उस पर अमेरिका की पैनी नजर है। इस धमकी का जवाब भी भारत ने दिया और दो टूक शब्दों में बताया कि आपके यहाँ भी जो हो रहा है उसकी खबर भारत भी रखता है। Tell you that we also have views on other people's human rights situation, including that of the United States. So we take up human rights issues when they arise in this country, especially when they pertain to our community. अब आप ये सोच सकते हैं कि भारत पहले क्या था और आज अमेरिका जैसे देश को जवाब देने वाला भारत कैसा है। यह अंदाज बताता है कि भारत विश्व की बदलती व्यवस्था में अहम स्थान रखता है। यह लकीर अब से पहले भारत की किसी भी सरकार ने आज तक नहीं खींच पाई थी। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी भारत की सशक्त नीति नेशन फर्स्ट को लेकर चलते हुए दुनिया को भारत की तस्वीर दिखाते हुए ये बता रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। तो सशक्त भारत की ये तस्वीर आपको कैसी लगी, ये मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।